नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र। होता और नेता जब वादा करते हैं, क्या चुनाव जीतने के लिए या जनता को गुमराह करने के लिए? छत्तीसगढ़ में जब पिछली बार चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने कई सारे वादे किए थे। वैसे बीजेपी ने भी जो वादा किया था 2003 में सत्ता में आने के लिए, 2018 के चुनाव तक कई ऐसे वादे थे जिसको वो खुद भूल चुकी थी। और कांग्रेस ने जितने वादे किए थे उसमें से एक वादा था राजधानी रायपुर का भ्रष्टाचार का तस्वीर बनने वाला स्काई वॉक। स्काई वॉक को यही कहा गया कि भ्रष्टाचार का इमारत अगर कोई है तो वो है राजधानी रायपुर का स्काई वॉक, जिसको बनाया गया था कि लोग उसके ऊपर पैदल चलेंगे, सड़कों पे नहीं चलेंगे। और इस पे 77 करोड़ का ये योजना था। वैसे कहा जाता था 100 करोड़ की योजना है। और अब कांग्रेस सरकार आने के 1.5 साल बाद भी ये टूटा नहीं है, जबकि वादा किया गया था ये टूटेगा। अब कमिटी ये सोच रही है कि स्काई वॉक को तोड़ा ना जाए, स्काई वॉक को कैसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो पाए, एक कमाई का जरिया बनाया जा सके, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार सोच रही है, जो कमिटी है। और कमिटी ने यह भी कह रही है कि 34 करोड़ का भुगतान हो चुका है। अब अगर तोड़ा जाएगा तो 34 करोड़ के ऊपर और भी कुछ करोड़ खर्चा हो जाएंगे, फायदा कुछ नहीं मिलेगा। अगर यही सब था तो फिर इस तरह के वादे क्यों किए गए? आखिर स्काई वॉक को लेकर कांग्रेस की इतनी प्यार क्यों है? आज इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं 3 वरिष्ठ मेहमान। सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस के प्रवक्ता, श्रीचंद सुंदरानी, बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक, और साथ ही रवि भोई हमारे साथ रहेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जवाब तो देना होगा। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा रवि भोई जी से। भोई जी, इस किस स्वरूप में इसको देखा जाए? एक बार जब हम देखते हैं तो कहा जाता है चुनाव के समय स्काई वॉक भ्रष्टाचार की वो इमारत है जिसको हम तोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले अब सरकार कह रही है कि हम ना इसको हमको मोहब्बत है। आइए पहले मैं सुनाता हूं आपको इसमें सत्यनारायण जी शर्मा क्या कहते हैं और बीजेपी की रिएक्शन क्या है, फिर सीधे मैं आपके पास आऊंगा। रवि भोई जी, पब्लिक मनी का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये एक सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। 77 करोड़ रुपए की प्लानिंग हुई, उसमें से लगभग 34 करोड़ रुपए का ऐसा लगभग भुगतान कर दिया गया है कंपनी को। अब इसको तोड़ेंगे तो पब्लिक मनी का वेस्टेज होगा और कोई भी समझदार आदमी इसको तोड़ने के लिए पक्ष में नहीं होगा। ये बात सही है कि नासमझी के कारण ये बना। पूर्ववर्ती सरकार के लोगों ने इसे नासमझी करके, नादानी करके इसे बना दिया। देखिए, हकीकत से मुंह मोड़ने वाली बात है, छल और कपट की बात है। चुनाव के समय में स्काई वॉक को मुद्दा बनाया, विशेषकर मेरे क्षेत्र में बार बार जनता को गुमराह किया गया कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने और पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मुड़े जी ने गलत ढंग से स्काई वॉक बनाया, जिसकी उपयोगिता नहीं थी और बना दिया। और इसको 1.5 साल रोक के रखा गया, 1.25-2 साल होने जा रहे हैं। मूल्यों में काफी परिवर्तन आ गया। कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए अतिरिक्त अब उसको कंप्लीट करने में खर्च होगा। 15-20 करोड़, कम से कम 20%, 25% लागत बढ़ जाएगी। अब दोनों की बात सुने। एक तरफ से कही जा रही है ये कोई समझदार व्यक्ति इसको तोड़ने के पक्ष में नहीं रहेगा, लेकिन पिछली सरकार यानी बीजेपी सरकार के नासमझी और हठधर्मिता के कारण यह स्काई वॉक बना। भोई साहब क्या कहेंगे उसको? पिछली सरकार की निर्णय और इस सरकार की या इस कमेटी की जो निर्णय है, दोनों चीज को मिला के अगर आप कैसे देखते हैं भोई साहब? कई सामाजिक संगठनों ने भी विरोध किया और कुछ विधायकों ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन सरकार तत्कालीन सरकार ने कहा इससे लोगों को फायदा होगा। लेकिन उसके बाद जब इसको मुद्दा बनाया कांग्रेस ने और जब सरकार आई तो 1.5 साल बाद अब तय हो रहा है कि इसको नहीं तोड़ा जाएगा। और स्वाभाविक तौर से इसको आम लोग कोई पसंद नहीं कर रहे हैं कि ये जो शहर के लिए अच्छी बात नहीं है, पर इसका सदुपयोग कैसे किया जाएगा और किस तरह से इससे लाभ कमाएगी ये सरकार, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। पर 1.5 साल तक ये अंधेरे में रहा, तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, बनेंगे। निश्चित तौर से ये शहर के लिए एक बहुत बड़ा
जो चीज नहीं होना चाहिए था वो हो गया, उसका इस्तेमाल लोगों को नहीं हो पा रहा था, 1.5 साल से पड़ा है, ये लोगों को दिखता है अच्छा नहीं है। पर सरकार को जो मुद्दा बनाया ना, क्लियर करना चाहिए था, हमको इतना लेट नहीं करना चाहिए। और अब सरकार यदि नहीं तोड़ रही है तो क्लियर करना चाहिए हम इस्तेमाल क्या करेंगे, क्या बाजार बनाएंगे, या फिर तब पिछली सरकार ये कह रही थी, कुछ लोगों का भी ये कहना था कि आत्महत्या का कारण बनेगा। तो ये साफ होना चाहिए अभी सरकार इसको किस तरह से इस्तेमाल करेगी और क्या उपयोग होगा, किस तरह से इसको इस्तेमाल करेगी, ये स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। पिछली सरकार की भी जो काम थी वो अदूरदर्शिता, बहुत सोच समझ के लिया गया डिसीजन नहीं था। तब यह आरोप लगा था सुंदरानी जी आपके पार्टी की सरकार पर कि लोगों को उपकृत करने के लिए, किसी ठेकेदार को उपकृत करने के लिए 100 करोड़ का यह योजना बनाया गया था। क्या कहेंगे आप सरकार कह रही है या कमेटी कह रही है इसको तोड़ना नासमझी होगी? होता जी बड़े दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो बोलती नहीं है, और लगातार झूठे वादे करके जनता के बीच में झूठे भ्रम फैलाकर सत्ता पे काबिज हुई कांग्रेस। मुझे याद है जिस समय ये स्काई वॉक का भूमि पूजन हो रहा था, या भूमि पूजन के पूर्व में एक मीटिंग पीडब्ल्यूडी मंत्री थे राजेश मुड़त जी, उन्होंने अपने निवास स्थान पे बुलाई थी। महापौर उस वक्त तत्कालीन महापौर थे प्रमोद दुबे कांग्रेस के, उन्होंने इस पर सहमति दी। सबसे बड़ी बात होता जी, जब इसका भूमि पूजन हुआ देवेंद्र नगर में, बहुत बड़ा आयोजन था, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, प्रमोद दुबे जी उस भूमि पूजन में थे, तब तक भी इनका कोई विरोध नहीं था। आज आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में इस कमेटी बनी कि ये स्काई वॉक तोड़ा जाए, इसके लिए जन दबाव है, जनता की डिमांड है, स्काई वॉक जन उपयोगी नहीं है, ऐसा बार बार कहा गया। आज अचानक फिर से परिवर्तन आता है। परिवर्तन उस दिन भी था जिस दिन भूमि पूजन हुआ, परिवर्तन उस दिन भी था, महापौर जी और ये थे, और आज अगर सत्यनारायण शर्मा जी कह रहे हैं तो मैं कहता हूं कि ये छल कपट के अलावा कुछ नहीं। 3 विधायक राजधानी के ये स्काई वॉक का मुद्दा बनाकर चुनाव जीते छल कपट से, तो पहले तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए वहां से। सुशील जी मेरा सीधा सवाल है, जैसे सुंदरानी जी कह रहे हैं कि यह छल कपट किया गया, क्या राजेश मुड़त और सुंदरानी जी को हराने के लिए यह छल कपट करके तब कहा गया था स्काई वॉक को तोड़ना है, लोगों के मन में भ्रम की स्थिति निर्मित करना था? सुशील आनंद जी देखिए, होता जी कांग्रेस का स्टैंड स्काई वॉक के निर्माण से के पहले से, जिस दिन उन्होंने स्काई वॉक योजना कागजों में बताई, उस दिन से कांग्रेस का स्टैंड क्लियर था। और कांग्रेस ही नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले हर प्रबुद्ध व्यक्ति का, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे व्यवसायी हो, कोई भी हो, नौकरी पेशा हो, कोई भी व्यक्ति इस स्काई वॉक के निर्माण के औचित्य को नहीं समझ पाया। और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी भी इस स्काई वॉक के निर्माण के औचित्य को जनता को नहीं समझा पाई, सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन पीडब्ल्यूडी। लेकिन सुशील जी लेकिन सुशील जी मेरा एक सवाल है जी, मेरा एक सवाल है कि ये जो स्काई वॉक बना आसमान में चलने के लिए, ना कि कोई होटल बनाना है, कोई दुकान बनाना है, या फिर इस तरह का और कोई इस्तेमाल के लिए है, फिर अब ये बात क्यों उठ रही है उसको उपयोग पे लाना है और उस पे होटल बनेगा या दुकान बनेगा या उस तरह की चीजें होंगे? होता जी मैं वहीं आ रहा हूं। होता जी देखिए, होता जी स्काई वॉक का कोई उपयोग नहीं है। स्काई वॉक जिस उद्देश्य से बनाया गया था, सही माने में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वह उद्देश्य तो औचित्यहीन था ही। अभी हमारी सड़कें इस प्रकार से नहीं है कि लोगों को पैदल चलने के लिए आसमान में चलने की जरूरत पड़े। हमारी सड़कों में इतना घनत्व तो नहीं है कि लोगों को पैदल चलने में परेशानी हो। पैदल चलने वालों को सहूलियत देने के नाम पे स्काई वॉक बनाया गया था, होता थी। लेकिन दरअसल आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही कि मेकाहारा से लेके शास्त्री चौक तक लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने वालों को इस स्काई वॉक के कारण, एक सड़क से इस पार से उस पार जाना हो तो लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो डिवाइडर बनाए गए हैं वह लगभग
कम से कम 5 फीट ऊंचे और 4 फीट गड्ढे में, मतलब पैदल चलने वालों को और तकलीफ दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार का एक स्मारक है स्काई वॉक, इनके कमीशन खोरी का नमूना है स्काई वॉक। और यदि स्काई वॉक को हम कंप्लीट करके चालू कर दिए होते तो मैं डंके सही बता रहा हूं होता जी कि लोग डंडा लेके इसको बनाने वालों को खोज रहे होते कि इसका उपयोग क्या है। मैं इसके पहले दिल्ली में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, चेन्नई में सब जगह स्काई वॉक का क्या हश्र हुआ है यह आपसे हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्काई वॉक अब जब बन चुका है, हमारी सरकार आई तब तक आधे से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत का स्काई वॉक, इसका औचित्य क्या है? तो इसका कुछ न कुछ वैकल्पिक समाधान खोजा जाए। यदि इसको तोड़ दिया जाता है तो जनता की जो गाढ़ी कमाई का इसमें 35 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। पर इसको रखेंगे सर, इसको रखेंगे तो जनता को भी दिक्कत है सर, इसको अगर रखेंगे तो जनता को भी दिक्कत है। और वो जो ठेकेदार जिसके कारण ये सारा पुराना माल लाकर कहीं और से रायपुर में उसको स्काई वॉक बनाने का आरोप था, उसको भी तो वही चीज फायदा मिलेगा। किसको फायदा मिलेगा? नहीं, अभी सुनिए होता जी, अभी इसके वैकल्पिक उपयोग के बारे में कमेटी विचार कर रही है कि इसका क्या उपयोग किया जाए। मोनोरोल के रूप में उपयोग किया जाए कि इसमें चौपाटी विकसित किया जाए या इसको डिस्प्ले बनाया जाए या पैदल के रूप में ही बना के इनके स्मारक के रूप में, पैदल के रूप में कंप्लीट कर दिया जाए और भाजपा के भ्रष्टाचार के स्मारक के रूप में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ तो उपयोग करना होगा, क्योंकि जनता का पैसा लगा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है, किसी के घर का पैसा नहीं लगा हुआ है। आज भी ये बोल रहे थे कि इसके कारण ये चुनाव हारे, इसके कारण इनके विधायक चुनाव हारे। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि स्काई वॉक जिन दिन आप तो इनको हराने के लिए सब किए, 3-4 चुनाव ये नहीं जीत पाएंगे। नहीं, इनको हराने के लिए नहीं, इन्होंने तो अपने हराने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए इन्होंने जनता की सहूलियत को ध्यान में नहीं रखा। हमको इनको हराने की आवश्यकता नहीं थी। इनके निर्णय, इनके भ्रष्टाचार, इनके भ्रष्टाचार इनको ले डूबे। करने जा रहे हो आप क्या करने जा रहे हो? अरे ये भ्रष्टाचार की इमारत है तो क्यों नहीं ढा देते, क्यों नहीं हटा देते भ्रष्टाचार की इमारत को? इसका वैकल्प अरे क्या बेहतर विकल्प करोगे आप? हर चीज से यू टर्न ले रहे हो। नहीं किया हर चीज से सुशील आप बताइए, चलिए आप बताइए क्या उपयोग था? आप हर चीज से यू टर्न ले रहे हो। आप बताइए। आप शराबबंदी नहीं कर पाए, आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। आप अरे हम सब दे रहे हैं, आपने क्या किया? 2000 अरे हमने जिस उपयोग के लिए बनाया था, 15 साल में खुद मलाई खाए। अरे हमने तो बनाया था तो दम है, आज भी आदिवासियों को नहीं मिली। अरे 500 रुपए बेरोजगारी, 18 महीने में प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। 18 महीने में आपने की बात की थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की, शराबबंदी की बात की, बेरोजगारी भत्ता आपने 10 लोगों को नहीं दिया। अच्छा सुंदरानी जी, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। सुंदरानी जी, लोगों को रमन दारू का प्रदेश बना दिया, दारू वाले बाबा। सुंदरानी जी आपने बना दिया था सुंदरानी जी। अरे आप सुंदरानी जी एक बात मुझे बताइए, ये 34 करोड़ जो बनाया जी होता है, ये किसके हित में था? मेरा एक सवाल है, मैं भोई साहब को भी इसमें सम्मिलित करना चाहता हूं। भोई साहब, आखिर ये 34 करोड़ जो खर्च किया गया, ये किसके हितों के लिए था? पब्लिक तो यहां पे इस तरह की स्काई वॉक पे चढ़ के एक छोर से दूसरे छोर उतरना, ऐसा तो नहीं कि लंबे सफर के लिए पब्लिक थी। यहां पे रोड के दोनों साइड पे दुकानें हैं, अगर किसी को जरूरत है, मेडिसिन खरीदना है या एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल जिसको इन्होंने कहा जोड़ना है, वहां तो एम्बुलेंस से जाएगा, सीढ़ियां चढ़ेगा कौन और उतरेगा कौन? ये किस तरह की योजना थी और ये किसके हित में था? बोई साहब देखिए, ये तो हित सुंदरानी जी बताएंगे या पिछली सरकार बताएगी, लेकिन जिस दिन से बना था स्काई वॉक तब से लेकर इसका विरोध हुआ। कई लोगों का कहना आज मेट्रो का जमाना है, मेट्रो के जमाने में स्काई वॉक की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो भी इतना लंबा स्काई वॉक वो किसी को समझ में नहीं आया।
और जब कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों को एक उम्मीद थी कि इसका सही निर्णय होगा, चाहे तोड़े या फिर कोई इस्तेमाल करें। पर अधिकांश लोगों की यही राय था, इसका कोई उपयोग नहीं है, इससे शहर की सुंदरता खराब हो रही है, इसका निर्णय तत्काल होना चाहिए। ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब कर रही है। 34 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया है, अब इसका पब्लिक फंड है, जनता का पैसा है, जनता से राय भी ली गई कि क्या करना चाहिए। जनता की राय है, चलिए इसका इस्तेमाल किया जाए, तो इस्तेमाल किस तरह से करें, कैसा करें, इसका तत्काल उपयोग होना चाहिए, जिससे और बर्बाद नहीं। इसका मतलब होता है सुशील जी, तो जनता की पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं सुशील जी, अगर 34 करोड़ खर्च करने के बाद अब जनता की राय यह है कि इसको इस्तेमाल किया जाए, तो फिर 15-20 करोड़ और खर्चा करेंगे, तभी तो ये कुछ बन पाएगा। वो दुकान बनाएंगे या जो भी बनाए, इससे बेहतर तो बेहतर सड़कें बना लेते, उसमें दुकान निकल जाता। ये जो ऊपर में दुकान बनेंगे उसका पार्किंग कहां होगा, वो फिर ट्रैफिक जाम कराएगा। शहर में तो सड़कें इतनी चौड़ी है ही नहीं, और वो सबसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है, वहीं पे मेकाहारा जो हमारे अंबेडकर अस्पताल है, वहां सड़कें वैसे भी छोटे हैं, संकीर्ण है। सुशील जी, होता जी, आपकी चिंता बहुत ही जायज है, निसंदेह। देखिए, हम भी पक्षधर थे, हमारी कांग्रेस पार्टी इसको पहले दिन से पक्षधर थी, और हम आज भी अपने स्टैंड में कायम थे कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसको डिस्ट्रॉय करने में भी 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्चा है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने इसमें जनमत लिया, लोगों की राय ली, शहर के प्रबुद्ध लोगों की राय ली, इस शहर के नागरिकों की हमने राय ली, तो लोगों का एक मत आया कि चूंकि अब इसमें आधा से अधिक निर्माण हो चुका है, तो इसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय इसका कुछ वैकल्पिक उपयोग खोजा जाए। और इसी वैकल्पिक उपयोग को खोजने के लिए इस राज्य के वरिष्ठतम नेता और शहर के वरिष्ठ विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने विभिन्न लोगों से राय मशवरा करके एक इसका, अब 20 तारीख को कमेटी की और बैठक है, एक बहुत बढ़िया इसका कुछ न कुछ हल निकलेगा, क्योंकि जनता चाहती है कि इसका कुछ वैकल्पिक, जनता यह नहीं चाहती कि इसका स्काई वॉक के रूप में उपयोग किया जाए। कांग्रेस पार्टी नहीं, सुशील जी, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल को सन 2000 में मध्य प्रदेश से विभाजित होकर जब छत्तीसगढ़ बना, तो उस अस्पताल को मंत्रालय बना दिया गया। जाहिर है, मंत्रालय बना, जो ऑपरेशन थिएटर था वो मुख्यमंत्री का कार्यालय बना, जो वहाँ पे कैंसर वार्ड था वो हेल्थ सेक्रेटरी का चैम्बर बना, सारे उसी प्राइवेट वार्ड में सचिव लोग बैठे, उसको बना दिया गया। जब नया रायपुर राजधानी को शिफ्ट किया गया, फिर दाऊ कल्याण अस्पताल को पुनर्जीवित करने की बात कही गई, और भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ। यह आप ही लोगों ने आरोप लगाए, FIR किए, कार्रवाई करने की बात की। मेरा सवाल यही है, अगर कोई भ्रष्टाचार करके 200 करोड़ का कोई इमारत खड़ी कर दे, तो उससे वसूलने के बजाय, उसकी वैकल्पिक चीजें बजाय, अब उसी को ही और 20 करोड़ या 50 करोड़ उस पर फूंक कर, जो बिल्कुल भ्रष्टाचार की बुनियाद है, उसको स्मारक बनाने की क्यों तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए होता जी, इसका कोई औचित्य नहीं था। मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि स्काई वॉक बनाने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन हम इसको तोड़ना चाहते थे। इसको तोड़ने में भी 4 से 5 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जो इसका एस्टीमेट निकलवाया गया। हमने जनता की राय ली कि भाई ये तो गले की हड्डी बन गया है, इसको किया क्या जाए। इस शहर में रहने वाली जनता का ये बोलना था इसका कुछ वैकल्पिक उपयोग खोजा जाए। वैकल्पिक उपयोग खोजने के लिए हमने कमेटी बनाई। अब उस कमेटी में 20 तारीख को आ जाएगा इसका क्या वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यह तो सवाल उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने बिना किसी औचित्य के, बिना किसी उपयोगिता के, देखिए स्काई वॉक बनाने के कारण इस सड़क के इस पार से उस पार के दुकानों की दूरी बढ़ गई। जो कचहरी में रहने वाले वकील जो आके कृष्णा कॉम्प्लेक्स में चाय पीते थे, उनको कम से कम 2 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। तो काफी हाउस में आने वाले लोगों को कम से कम 1 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं। इस शहर को बिना समझे, शहर के जनप्रतिनिधि थे, शहर के लोगों ने उन लोगों को विधायक बनाया था, चाहे वो सुंदरानी जी हो, चाहे वो राजेश मूलक जी हो, चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो।
शहर के लोगों ने विधायक बनाया था, तो शहर के लोगों की भावनाओं की कदर करनी थी। लेकिन उस समय सत्ता के मद में टूटते इन लोग मदान हो गए थे, सिर्फ इनको पैसा दिख रहा था, सिर्फ कमीशन खोजी दिख रही थी, क्योंकि स्पेसिफिक निर्माण था, इसमें कमीशन खोजी ज्यादा मिलती, ठेकेदार को ओबलाइज करना था। इसके अलावा एक चर्चा यह भी थी कि जो दामाद बाबू ने डीकेएस अस्पताल बनाया था, तो डीकेएस अस्पताल और अंबेडकर अस्पताल में वे पैदल आ जा पाए इसलिए भी बनाया गया, सभी लोग बोलते हैं। अब क्या सच्चाई है इस पर जाने। सुंदरानी जी, अगर इसकी उपयोगिता स्काई वॉक यानी पैदल चलने के लिए था, तो अब उसमें दुकानें बनाने की बात कही जा रही है। अरे शहर में और कितनी दुकानें बनाएंगे, किस किस के लिए दुकानें बनाएंगे? लोगों को पैदल चलने के लिए सड़क की हालत तो देखें। ये देखिए होता जी, 34 करोड़ रुपए खर्च हुए बता रहे, 77 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये भी बता रहे, और होता जी आप ये भी मानते होंगे कि 10, 15, 20% की महंगाई वृद्धि भी हुई होगी। और ये फिर से स्काई वॉक को, चाहे वो दुकान बनाने की बात करें, कहां से दुकान बनेगा, क्या इतनी बड़ी जगह है? ये फालतू लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे, धोखा दे रहे जनता को। अगर तो जनता तोड़ने के पक्ष में थी तो तोड़ क्यों नहीं दिया इन्होंने 1.5 पौने 2 सालों में? 1.5 साल 19 महीने की सरकार में इन्होंने स्काई वॉक को तोड़ देना था। आप किसके समर्थन में है सर? नहीं, मैं तो अगर भारतीय जनता पार्टी होता जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया तो जन उपयोगी था। मैं आज भी कह रहा हूं कि वो जन उपयोग के लिए बनाया गया। अगर कांग्रेस बोल रही है कि जनता की रिपोर्ट ये थी कि ये जन उपयोगी नहीं है, इसे तोड़ा जाना चाहिए, ऐसी रिपोर्ट थी, और आज ये कैसे आज ये होता जी कैसे बोल रहे हैं कि जनता की राय आ गई कि नहीं तोड़ा जाए? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जन उपयोगी है, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस जितना पैसा अतिरिक्त लगेगा देने के लिए बैठा हूं, सवाल करिए आप। वैकल्पिक उपयोग चाह रही जनता तो पहले भी आपको ये बात कहनी थी, तोड़ने की बात नहीं कहनी थी। आपने कहा ये भ्रष्टाचार की इमारत हम तोड़ के रहेंगे, हटा के रहेंगे। जनता के बीच में आपने धोखा देने का काम किया। आज कौन सी जनता की रिपोर्ट आ गई? आप सार्वजनिक करिए। पहले किसने कहा था तोड़ने के पक्ष में, और बाहर जी बोलिए सुशील जी, पहले किसने आपको कहा था देखिए यह स्काई वॉक, इसकी अगर बोलने दोगे बता रहा हूं, बोलने देंगे सुंदरानी जी। यह स्काई वॉक भारतीय जनता पार्टी, देखिए सुशील जी, आप लोगों ने छल कपट किए इनके वार्ड इसीलिए सुंदरानी जी चाहते हैं कि टूट जाए। अब सुंदरानी चाहते हैं टूट जाए, इनका भ्रष्टाचार छुप जाए। लेकिन भाई साहब, ये आपका जो भ्रष्टाचार की इमारत है ये ऐसे खड़े रहेगा। जनता चाहती है इसका वैकल्पिक उपयोग। अरे हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। आपके शब्द यदि आप सही उपयोग, आप सही उपयोग किए होते, यदि आप झूठ बोल रहे हैं, हमने कभी नहीं बोला। आप यदि सही उपयोग बताए होते, आप विधायक थे, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। आप चाहते यह सरकार या जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होता। आप भी उतने ही गुनाहगार हो। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी में यदि स्काई वॉक बना है तो भ्रष्टाचार में आप भी उतने ही सहयोगी हो। आपके उत्तर विधानसभा में बना था। आप क्यों बैठ गए? आप क्यों धरने में बैठे? आप ठेकेदार थे पैसा, आप बैठेंगे आपके गलत निर्णयों के खिलाफ। आपको जनता के बीच में उजागर करेंगे। लेकिन जनता ये स्काई वॉक जन उपयोगी था और जन उपयोगी रहेगा। आप गलत बोल रहे हैं। आपको रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। उपयोग बताइए, रिपोर्ट सार्वजनिक बताइए। आप उन लोगों के नाम सामने लाए जो पहले उन्होंने गलत कहा। आप बताओ ना, आप बताओ, आप बताओ। अभी तो आप तोड़ने की बात आप किए थे, तोड़ने की बात आपने कहा था हम तोड़ेंगे। आपने कहा था हम तोड़ेंगे, विरोध क्यों नहीं किया? आपने कहा था तोड़ेंगे। भोई साहब एक सेकंड, सुशील जी, सुंदरानी जी एक सेकंड। भोई साहब, मेरा एक सवाल है। बीजेपी जिसने इसको बनाई है, अब वो कांग्रेस पर दबाव डाल रही, क्या आप इसके वैकल्पिक क्या योजना इसके लिए बना रहे हैं ये बताइए।
पर कोई इसको लेकर यह नहीं बता रहा है कि इसके आधार पर कितने लोग सड़क पे चलते हैं, जिसके कारण राजेश मुड़त जी ने इसको बनवाने की आदेश दिए थे। पिछले सरकार की ये जो आदेश थी, विशेषकर राजेश मुड़त की, बड़ा तुगलकी लगता था उस वक्त, और अब वो कांग्रेस को कह रहे हैं आप बताइए आप इसके वैकल्पिक, अरे इसके तो वॉक के लिए, पैदल चलने के लिए बनाया है, तो वैकल्पिक की क्यों बात की जा रही है? आखिर ये इस तरह का एक ऐसा कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट करने की स्थिति हो रही है भोई साहब। जी देखिए, ये एक कंफ्यूज पैदा कर दिया लोगों पे डाल के। देखिए अभी 34 करोड़ खर्च हुआ है और आप जो ऐसे बता रहे हैं कि 20-25 करोड़ और या 10 करोड़ रुपए और खर्च कर लेंगे इसको मॉडिफाइड करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। इसमें तो ये होना चाहिए, यदि गलत हुआ है तो जिम्मेदार लोगों से वसूली होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए इसमें। देखिए 5 करोड़ रुपए खर्च होता है डिसमेंटल में, तो उस पर भी विचार होना चाहिए यदि उसका कोई उपयोग नहीं है और अधिकांश जनता नहीं चाहती है। तो किसी के ये नहीं कहना है कि ये गलत काम को हम दिखाते रहे कि गलत हुआ है। यदि जन उपयोगी नहीं है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए, और पिछली सरकार ने गलत किया है, पिछली सरकार के लोग गलत किया है तो उनसे रिकवरी भी होनी चाहिए, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर गलती हुई है तो स्वीकारने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 35 करोड़ या 34 करोड़ खर्च हो चुका है तो स्वीकार कर ले, 1-8 करोड़ और खर्च करे, तोड़ दे, लेकिन शहर को बचा ले। श्रीचंद सुंदरानी जी, सुशील आनंद शुक्ला जी और रवि भोई जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय हो गया है, लेकिन एक बात तय है, स्काई वॉक जब बन रहा था तब मुद्दा बनाया गया था भ्रष्टाचार की यह सबसे बड़ी इमारत है। फिर आज इस पे और पैसा फूंक कर उसको और बेहतर बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? जो गलत किए हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तभी दिखेगा कि सरकार जो कहती है वही करती है। दूसरी तरफ से बीजेपी निश्चित रूप से ये बैकफुट में थी, क्योंकि इसका कोई उपयोगिता बता नहीं पा रही थी। अब अगर इस पे सड़कें बना, इसको लेकर दुकानें बनाने की बात उठेगी तो फिर वही मुद्दा आएगा, पार्किंग कहां होगा, लोग कैसे जाएंगे, और वो जो अतिरिक्त भीड़ होगा उसका कैसे प्रबंधन किया जाएगा। एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर विद्वान कमेटी जो बनी है वो जरूर देखना चाहिए। आज समय हो गया है, कल फिर आपकी एक मुद्दा लेकर हम आपके पास फिर आएंगे, आप ही के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज समय हो गया है। न्यूज़ 18 में, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में खबरों का सिलसिला जारी रहेगी।